वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं केस स्टडी वन का मई मंथ का एंट्री। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली लास्ट मंथ का एंट्री कर चुके थे, उसके ट्रायल बैलेंस को भी हमने चेक कर लिया था। एंड आई होप कि आपने भी उस ट्रायल बैलेंस को देख लिया होगा एंड उस हिसाब से आपने आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे गलती हो रही होगी तो वो गलती को आपने सुधार लिया होगा। एंड अगर आप लोग को अगर गलती हो रही है एंड आप सुधार नहीं पा रहे हो तो आप अपना वीडियो बना के मेरे साथ शेयर कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में भेज बात कर सकते हो। मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, सो आपकी बातों को मैं वहाँ पे जल्दी से कवर कर सकता हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं वहाँ पे जल्दी से कवर कर लूँगा। ठीक है, सो आज हम लोग चलते हैं मई मंथ की एंट्री करते हैं। सो हम लोग मई मंथ की एंट्री करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक मिनट। सो मई मंथ की एंट्री बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं। तो मई मंथ की एंट्री में क्या बोल रहा है, मिस्टर प्रसाद पेड कैश 5,000 रुपीज़ टू सुकून ऑफसेट्स। ठीक है, तो मिस्टर प्रसाद क्या कर रहे हैं, सुकून ऑफसेट्स को अपना 5,000 रुपये का जो कैश है उसको दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर क्रिएट करेंगे एक पेमेंट वाउचर का। एंड उसमें मिस्टर प्रसाद जो हो जाएंगे क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। सो डेबिट में क्या हो जाएगा, सुकून ऑफसेट से आ जाएंगे, सुकून ऑफसेट प्रिंटर से आ जाएगा। एंड कैश में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश हो जाएगा 5,000 रुपये से। चलिए हम लोग इसे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग अभी बेसिकली अपने टेली के होम स्क्रीन में आ चुके हैं, टेली के फर्स्ट पेज में आ चुके हैं। एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे वाउचर्स में। देखिए हम लोग यहाँ पे वाउचर में पहुँच चुके हैं। एंड वाउचर में जाने के बाद हम लोग पहली एंट्री करने जा रहे हैं। सो लास्ट मंथ में हम लोगों ने क्या किया था, सुकून ऑफसेट्स का एक लेजर क्रिएट किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी सुकून ऑफसेट्स के लेजर को ही यूज करेंगे। सो डेबिट में क्या हो जाएगा, सुकून ऑफसेट हो जाएगा 5,000 रुपये से। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश हो जाएगा 5,000 रुपये से। एंड इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल+A से क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर प्रसाद पेड 3,000 रुपीज़ टू मोहन पेपर हाउस। ठीक है, ये सब जो है लास्ट मंथ में जो हम लोगों ने उधार लिया था उसे मिस्टर प्रसाद क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सब की तो लेजर हम लोगों ने पहले बना चुका था, तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत अभी नहीं करना पड़ेगा। बस हम लोग क्या करना है, एंट्री को पास कर देना है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। एंड डेट चेंज कर सकते हैं, तो चेंज हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशन वर्जन में है। एंड आपको अगर चेंज करना होगा तो आप डायरेक्टली F2 बटन प्रेस करके एंड डेट को चेंज कर सकते हो। एंड मोहन डेबिट में क्या हो जाएगा, मोहन पेपर हाउस। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश 3,000 रुपीज़ से। ठीक है, सो डेबिट में क्या हो जाएगा, मोहन पेपर हाउस, मोहन पेपर हाउस। देखिए मोहन पेपर हाउस मैंने लिखा, ये कितने से था हमारा, 3,000 रुपये से। तो ये हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये से। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा कैश। ठीक है, कैश कितना से हो जाएगा, कैश भी हो जाएगा 3,000 रुपये से। इसे कंट्रोल+A से सेव कर लेते हैं। एंड इन केस कि अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, मीन्स कि आप अभी इस एंट्री में हो, ठीक है, एंड आपको देखना है कि प्रीवियस एंट्री मैंने क्या किया था। सो आपको सिर्फ क्या प्रेस करना है, पेज अप बटन प्रेस करना है, पेज अप की प्रेस करना है। एंड आप लास्ट वाले एंट्री में पहुंच जाओगे, जंप कर जाओगे। एंड इसको आप क्या कर सकते हो, फिर नेक्स्ट एंट्री में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेज डाउन बटन को प्रेस करोगे एंड आप नेक्स्ट ब्लैंक एंट्री में पहुंच जाओगे, ब्लैंक वाउचर में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। ठीक है, सो अगला आता है, मिस्टर प्रसाद इशू अ चेक। मिस्टर प्रसाद अब क्या कर रहे हैं, एक चेक इशू कर रहे हैं टुवार्ड्स अप्रैल 4,000 रुपीज़ ऑफ टुवार्ड्स रेंट्स ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक है, अप्रैल मंथ का रेंट देने के लिए 4,000 रुपये क्या कर रहे हैं मिस्टर प्रसाद, एक चेक इशू कर रहे हैं। तो चेक इशू कर रहे हैं तो बिजनेस में देखिए अभी क्या हो जाएगा, डेबिट में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है रेंट। एंड बिजनेस से क्या जा रहा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे कैश नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कैश नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक से पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ कैश ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंसेज आ जाएगा। तो देखते हैं अगर रेंट का हम लोग बनाए हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने रेंट पहली बार हमारे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि अप्रैल मंथ का रेंट हम लोग पे कर रहे हैं। तो रेंट का हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। एंड लेजर क्रिएट करने के बाद जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेज का एक क्रिएट लेजर, हम लोग लेजर क्रिएट किए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेंट एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे। एंड इसे कहाँ पे कर देंगे, हम लोग इसे कर देंगे इनडायरेक्ट, सेट कर देंगे इसका अंडर, किस में सेट कर देंगे, इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, ठीक है। एंड इसे नॉट अभी टाइप ऑफ लेजर क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए से इसे सेव कर लेंगे। एंड रेंट जो है हमारा वो कितने का था, 4,000 रुपये से है। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट में क्या है कि क्रेडिट में हम किससे थ्रू दे रहे हैं, चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो चेक के थ्रू दे रहे हैं मीन्स कि हम लोग को इसमें क्या आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। सो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो 4,000 रुपये से, एंड इस एंट्री को क्या करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिस्टर प्रसाद इशू अ चेक 2,000 रुपीज़ टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए वो उन्होंने क्या कर रहे हैं कि 2,000 रुपये चार्ज पे कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस जो है, इलेक्ट्रिक बिल का जो आ रहा है वो भी पहली बार हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्रिएट लेजर में जाएंगे एंड लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे हम बनाते हैं। एंड ये भी क्या चल जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चल जाएगा, अप्रत्यक्ष खर्च है। एंड इसे हम लोग कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड ये जो है कितने का था, 2,000 रुपये से था। एंड इसे क्रेडिट में जाएंगे एंड ये किससे दे रहे हैं हम लोग, स्टेट किससे दे रहे थे, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं। तो चेक इशू जब भी करते हैं तो वो किस में चला जाता है, हमारा चला जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो ये किस में चला जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी कितने से जाएगा, 2,000 रुपये से। एंड ये सब जो है इसे भी हम लोग स्किप कर देंगे एंड कंट्रोल प्लस ए से इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि मिस्टर प्रसाद इशू अ चेक, ठीक है, ऑफ 18,000 रुपीज़ टुवार्ड्स सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, मिस्टर प्रसाद 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं 18,000 रुपये सैलरी। अब वो कितने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ये मेंशन नहीं किया हुआ है इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक एम्प्लॉय को कितना कितना दे रहे हैं, वो मेंशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो मेंशन आप कर सकते हो नरेशन वाले पोर्शन में कि किसको कितना दे रहे हैं। लास्ट मंथ वाले एंट्री में आपने देखा था कि हम लोगों ने एक मैनेजर एक असिस्टेंट मैनेजर को हायर किया था। सो उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट पे कर रहे हैं। सो उस एंट्री को आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग कितने उसको चार्ज किए थे एंड वो हम लोग नरेशन में लिख देंगे। खैर अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल मंथ में हम लोग सैलरी एक्सपेंसेज का एक नया, उस समय हम लोगों ने सैलरी एक्सपेंसेज का कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया था। सो हम लोगों के बिजनेस में सैलरी एक्सपेंसेज क्या है, पहली बार आ रहा है। सो सैलरी एक्सपेंसेज का एक लेजर क्रिएट करेंगे एंड वो जो चला जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, पेमेंट वाउचर चला जाएगा। तो F5 से हम इसे पेमेंट वाउचर को सेट कर लेंगे, क्रिएट लेजर में जाएंगे एंड लेजर में क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। ये भी क्या चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा एंड बाकी सबको वही रहने देंगे। एंड क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से इस लेजर को सेव कर लेंगे। एंड सैलरी हम लोग कितने का दे रहे हैं, 18,000 रुपये से दे रहे हैं। तो 18,000 रुपये एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हम लोग किसके थ्रू दे रहे हैं, तो क्रेडिट हम लोग कर रहे हैं चेक के थ्रू। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं क्रेडिट चेक के थ्रू। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा 18,000 रुपये से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना सा आ रहा है, 18,000 रुपये से। इसे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे, ठीक है। ये एंट्री पास होने के बाद आगे आता है मिस्टर प्रसाद पेड कैश। मिस्टर प्रसाद कैश पे कर रहे हैं 500 रुपये टुवार्ड्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। पैसा दे रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब जो भी बचा कुचा खर्चा होता है ना, जिसको मान लीजिए 10 रुपये का चाय खरीद के ले, मतलब हर महीना चाय आ रहा है, बिस्किट आ रहा है, तो ये सब को एक मिसलेनियस खर्चे के अंदर रखा जाता है कि मोटा मोटी खर्चा है। सो इसको क्या कर रहे हैं, एक मिसलेनियस खर्चे के नाम पे, मिसलेनियस एक्सपेंसेज के नाम पे एक अलग से एक लेजर बना दिया जा रहा है एंड उसके अंदर हम लोग उस सारे खर्चों को रख दे रहे हैं जो कि यूजलेस है। मान के चलिए आप जेरोक्स करवाने गए बाहर में, तो वो क्या हो जाएगा, मिसलेनियस खर्चा। एक पेन खरीद के आए, वो तो चला जाता है स्टेशनरी आइटम में, आप अगर कोई पेन खरीद के आए, बट फिर भी क्या होता है, आप अगर उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेज के अंदर रख देते हो, एक दो इधर उधर हो जाता है तो वो दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्या करते हैं, फिर से एक लेजर क्रिएट करते हैं क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंसेज हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहा है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या करेंगे, ये भी जो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा एंड कंट्रोल प्लस ए से हम लोग सेव कर लिए, ठीक है। एंड इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेज कितने का था, तो 500 रुपये का है। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा हमारा कैश, ये भी कितने से हो जाएगा, 500 रुपये से हो जाएगा। नरेशन में आपको
लिखने की ज़रूरत है तो लिखिए, अगर नहीं मन है तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस AC को क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा मिस्टर प्रसाद पेड कैश 15,000 रुपीज, सॉरी 1,500 रुपीज टुवार्ड्स मोबाइल एक्सपेंसेज ऑफ द अप्रैल मंथ, ठीक है। ये मोबाइल एक्सपेंसेज जो भी है, मोबाइल का जो खर्च है, सपोज दैट कि आपने आपने रिचार्ज करवाया होगा, तो आपने जो मोबाइल में रिचार्ज वगैरह करवाया वो क्या हो जाता है, मोबाइल एक्सपेंसेज आ जाता है, मोबाइल में किया गया खर्च आ जाता है। तो वो कितने का कर रहे हैं, 15,000 रुपये से कर रहे हैं, तो वो खर्च क्या हो जाएगा, मोबाइल एक्सपेंसेज में चला जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल एक्सपेंसेज भी हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहा है। सो मोबाइल एक्सपेंसेज का क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो पेमेंट वाउचर कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, किस नाम से, मोबाइल एक्सपेंसेज, मोबाइल एक्सपेंसेज। एंड ये भी क्या चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, कंट्रोल प्लस ए से इसे हम लोग सेव कर लेंगे। एंड हमारा मोबाइल एक्सपेंसेज जो है वो कितने का है, 1,500 रुपये से है। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, 1,500 रुपये कैश दे रहे हैं। तो हमारा डेबिट में मोबाइल एक्सपेंसेज 1,500 रुपये से हो जाएगा, एंड क्रेडिट में हमारा कैश हो जाएगा 1,500 रुपये से, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस ए से इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन 23 कि मिस्टर प्रसाद रिसीव अ चेक 30,000 रुपीज इन कैश फ्रॉम गोल्ड स्टार सर्विस, ठीक है। अभी देखिए हमारे को क्या हुआ, पैसे बिजनेस में पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, किस लिए, तो हम लोग एडवांस दे रहा है कोई हमको गोल्ड स्टार सर्विस के तरफ से, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, 30,000 रुपये का रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, F6 प्रेस करते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद क्या हो रहा है कि बिजनेस से हमारा क्या जा रहा है, तो बिजनेस से हमारा क्या आ रहा है, देखिए बिजनेस से हमारा क्या जा रहा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि ये हम लोग एडवांस कस्टमर से लिए हैं। तो कस्टमर का हम लोगों ने लेजर बनाया हुआ था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर हम लोगों ने पहले से बनाया था, ठीक है। सो वो स्मार्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर बना हुआ था। तो हमारा एडवांस कितने से आ रहा है, 30,000 रुपये से आ रहा है। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हमारा हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने हमको क्या दिया है, तो उन्होंने हमको दिया है चेक, ठीक है। उन्होंने जब हमको चेक दिया है, तो हमारा जो डेबिट में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी कितने से हो जाएगा, 30,000 रुपये से हो जाएगा। एंड बाकी सबको हम कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं, एंड कंट्रोल प्लस ए से इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, मिस्टर प्रसाद पेड अ केस 500 रुपीज टुवार्ड्स कॉन्वेंस एक्सपेंसेज। कॉन्वेंस एक्सपेंसेज मतलब आप कोई तरह के एक्सपेंसेज कर रहे हो, कॉन्वेंस एक्सपेंसेज उसका आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। कॉन्वेंस एक्सपेंसेज बेसिकली होता है कि कहीं आप जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो उसके बीच में जो खर्चा होता है ना, वही सबका है खर्चा है। तो कॉन्वेंस एक्सपेंसेज कर रहे हैं, तो कॉन्वेंस एक्सपेंसेज हमारे बिजनेस में पहली बार आ रहा है। सो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर लगेगा, बिजनेस में क्या आएगा, कॉन्वेंस एक्सपेंसेज कॉन्वेंस एक्सपेंसेज चला जाएगा। एंड शो कॉन्वेंस एक्सपेंसेज, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके इसे कॉन्वेंस एक्सपेंसेज क्या है, एक प्रकार का हमारा अप्रत्यक्ष खर्च है। सो ये इसे हम लोग कहाँ पे रख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज पे रख देंगे। एंड कंट्रोल प्लस ए से इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। एंड कॉन्वेंस एक्सपेंसेज जो हमारा है वो कितने का था, तो ये हमारा जो है वो है 500 रुपये से, कितने का है, सो 500 रुपये। सो तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 500 रुपये। एंड ये जो है हम किस पे दे रहे हैं, कैश पे दे रहे हैं, मीन्स कि कैश हम लोग पे कर रहे हैं। सो ये क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कैश, ठीक है। तो कैश कितने से हो जाएगा, 500 रुपये से हो जाएगा। एंड इस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से पास कर देंगे, ठीक है। आगे अगला एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में क्या है कि मिस्टर प्रसाद प्रोवाइड्स अ कंसल्टेंसी सॉल्यूशन सर्विस टू सन इन्फो सिस्टम ऑफ 15,000 रुपीज। 15,000 रुपये से सन इन्फो सिस्टम को मिस्टर प्रसाद ने क्या किया, एक सन इन्फो सिस्टम को क्या किया, एक कंसल्टेंसी सर्विस क्या किया, पे किया। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक अगर आपको बोर लग रहा होगा तो यहाँ पे आप एक सीखने वाली बात आ गई है। सो इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या लगेगा, सेल्स वाउचर लग जाएगा, ठीक है। हम लोग सेल्स वाउचर में जाएंगे। सो सेल्स वाउचर में अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाउचर जो लग जाएगा हमारा सेल्स वाउचर लग जाएगा। तो इससे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करते थे, अंडर सिलेक्ट करते हैं, ये सब तो कर लेंगे कि सन इन्फो सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, से क्या दे रहे हैं, एक
अपना कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो सन इन्फो सिस्टम अभी हम लोग को पेमेंट नहीं किया है, कैश वगैरह कुछ वो नहीं दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे उसे हम लोग उधार में ये बात दे रहे हैं, उसको हम सर्विस क्या दे रहे हैं, उधार में दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सनरी डेबिटर हो जाएगा। ठीक है, सन इन्फो सिस्टम क्या हो जाएगा, सनरी डेबिटर, क्योंकि वो उधार ले रहा है हमसे। ठीक है, उधार में हम उन लोगों को सर्विस दे रहे हैं, अभी तक हमें वो पेमेंट दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसल्टेंसी रेवेन्यू का एक लेजर बन जाएगा, कंसल्टेंसी रेवेन्यू का लेजर बन जाएगा, वो चला जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट पे। एंड इसे ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसे हम लोग अभी क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, ये वैसे दिखता नहीं है। एंड इसके बाद हम लोग सेल्स अकाउंट जैसे लगाएंगे ना, तो हम लोग को वहाँ पे एक एंट्री देखने को मिलेगा अकाउंट की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डबल एंट्री प्रोसेस, हम लोग को यहाँ पे चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा जस्ट, तो अभी ध्यान से देख लीजिए बस, उसके बाद हम लोग वहाँ पे भी जाके देखेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, क्रेडिट एंड डेबिट हम लोग कर रहे हैं, सो बट वहाँ पे हम लोग को क्या दिखने को मिलेगा, अकाउंट की एंट्री। सो हम लोग वहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज बटन को प्रेस करेंगे एंड चेंज मोड में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, चेंज मोड में, एंड सिलेक्ट करेंगे एज ए वाउचर ऑप्शन। ठीक है, इसमें सिलेक्ट करेंगे एज ए वाउचर ऑप्शन, एंड उसके बाद फिर एंट्री कर लेंगे। चलिए अभी दिखाते हैं कैसे होगा। सो यहाँ पे आए नेट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट ही कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे रहते साथ क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करने के बाद डबल एंट्री में जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सेल्स वाउचर, सॉरी पहले हम लोग को यहाँ पे सेल्स वाउचर लगाना चाहिए, तो F8 प्रेस करेंगे। एंड जैसे ही हम लोग F8 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टी नेम एंड पार्टिकुलर दिख रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे पार्टी नेम दिख रहा है, पार्टिकुलर्स देखने को मिल रहा है। सो इस तरह का एंट्री आपको जब करना होगा सब तो करेंगे ही, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री मोड में कर रहे हैं, मीन्स कि डेबिट एंड क्रेडिट मोड में कर रहे हैं। सो हम लोग को इसे चेंज करके किस में चेंज कर देना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट मोड में। सो यहाँ पे आएंगे एंड गो टू में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, सॉरी, आपको क्या करना है, रहते रहते यहीं पे रहते रहते आपको क्या करना है, एंड आपको यहाँ पे रहते हुए पहले तो आप क्या करोगे, लेजर सेट करोगे, लेजर सॉरी वाउचर सेट करोगे। वाउचर किस में सेट करोगे, सेल्स वाउचर में। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एच जैसे चेंज करोगे आपको चेंज वाउचर मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चेंज वाउचर मोड का जैसे ही ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना, एज वाउचर। एज वाउचर जैसे चूज करोगे एंड उसे एंटर कर दोगे, सो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट मोड, डेबिट का मोड एंड क्रेडिट मोड देखने को मिल जाएगा। सो ये क्या होता है, इजी मोड है अभी। सो हम लोग इसी मोड को ही अपना के चलेंगे। ठीक है, सो बिजनेस में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, एंड ये PDF को ध्यान से देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या किया, एंड इसे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। चलिए इरेज कर लिया, ये हो गया हमारा इरेज। हाँ, एंड यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या है, डेबिट में क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बिजनेस में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस में सन इन्फो सिस्टम आ रहा है, क्योंकि एंड हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, कंसल्टेंसी रेवेन्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लेजर क्रिएट करेंगे। एक तो डेबिट में क्या हो जाएगा, सन इन्फो सिस्टम, क्योंकि वो हमसे पैसा अभी उधार, मतलब हमसे वो सर्विस कर ले रहा है, उधार में ले रहा है। ठीक है, तो सन इन्फो सिस्टम, ठीक है, सन इन्फो सिस्टम। एंड ये जो चला जाएगा अंडर चला जाएगा, किसके अंडर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा सनरी डेबिटर के अंदर, क्योंकि ये इसे हम लोग उधार दे रहे हैं, ना कि उससे हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो सनरी डेबिटर मतलब क्या होता है, जब हम कभी भी उधार देते हैं किसी को, अगर कोई कंपनी अब किसी को उधार दे रहा है तो वो किस में चला जाता है, सनरी डेबिटर में। एंड इसे कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे। एंड ये जो है यहाँ डिलीवरी, ये सब जो है, ये सब एंट्री को जो है हम लोग अभी छोड़ देते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं, इसे लीव कर देते हैं। ये सब जो भी है ये सब को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। एंड ये कितने से, 15,000 रुपये से एंट्री आ रहा है। एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कंसल्टेंसी रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू नाम का, कंसल्टेंसी रेवेन्यू नाम का एक क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। एंड ये कंसल्टेंसी रेवेन्यू जो है वो हमारा किस अकाउंट में चला जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा किस अकाउंट में, देखिए यहाँ पे हम लोग को ये चला जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हम लोग इस कंसल्टेंसी रेवेन्यू जो आ रहा है वो हम लोग किसे आ रहा है, तो ये हम लोग कोई चीज़ को बेच के आ रहा है, तो सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। देखिए सेल्स अकाउंट में यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो ये भी किस में चला जाएगा, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, मैं आप लोग को PDF क्यों दिखा देता हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग को ना लगे कि सर अपने मतलब
जल्दी जल्दी कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं जब भी एंड अंडर वगैरह सेट करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ दिखा देता हूँ, मीन्स कि आप लोग को वो ई बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रोवाइड, इसे हम लोग कंट्रोल+A से सेव कर लेंगे एंड कंसल्टेंसी रेवेन्यू कितना का हो गया, 15,000 रुपये से है एंड इसे हम लोग क्या कर लेंगे, कंट्रोल+A से सेव कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले ये कि यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में कैश या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखें, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे बात ये आता है ना कि अभी हम लोग को ना पैसा मिला है ना पैसा हम लोग सिर्फ क्या कहें, सर्विस दिए हैं, ठीक है। एंड ये क्रेडिट में कंसल्टेंसी रेवेन्यू इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग को पैसा वो मिला नहीं है। जिस समय हम लोग को मिलेगा उस समय हम लोग ये कंसल्टेंसी रेवेन्यू को चेंज कर देंगे, या तो कैश में या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मतलब चेक से मिलेगा तो चेक वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कैश मिलेगा तो कैश को हम लोग कर लेंगे। उस समय क्या हो जाएगा, कंसल्टेंसी रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी क्रेडिट, उस समय क्या हो जाएगा, कंसल्टेंसी रेवेन्यू डेबिट में चला जाएगा एंड क्रेडिट में कैश हो जाएगा, तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल+A से हम लोग सेव कर लेते हैं अभी फिलहाल। एंड नया आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर प्रसाद रिसीव 25,000 फ्रॉम कंसल्टेंसी रेवेन्यू कैश सेल्स, ठीक है। वो क्या किया, 2,500 रुपये क्या हो रहा है बिजनेस में उनको कंसल्टेंसी रेवेन्यू से प्राप्त हो रहा है। तो अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में बनाएंगे एंड रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले क्या हो रहा है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, सॉरी बिजनेस में क्या जा रहा है, देखिए क्रेडिट हो रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, तो बिजनेस से कंसल्टेंसी रेवेन्यू जा रहा है, तो हम लोग कंसल्टेंसी रेवेन्यू को लिख लेंगे एंड ये कितने आ रहा है, तो ये आ रहा है 25,000 रुपये से, 25,000 रुपये। एंड क्रेडिट में डेबिट में क्या हो जाएगा, तो डेबिट में हमारा कैश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को जो पैसा रिसीव हो रहा है वो किस मोड में हो रहा है, कैश मोड में रिसीव हो रहा है, तो इसे हम लोग कैश के मोड में रख देंगे एंड कंट्रोल+A से इस एंट्री को भी पास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर प्रसाद प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ 90,000 टू गोल्ड स्टार सर्विस एंड रिसीव बैलेंस अमाउंट 20,000 in cash after adjusting amount 70,000 received advance from the gold star service। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि मिस्टर प्रसाद को क्या हो रहा है, उनके बिजनेस में 90,000 रुपये का गोल्ड स्टार सर्विस को उन्होंने क्या किया था, एक सर्विस प्रोवाइड किया था, ठीक है, कोई अपना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया था एंड उन्होंने एडवांस हम लोग को 70,000 पहले ही पे कर चुके थे, ठीक है, पहले ही हम लोग एंट्री कर चुके हैं कि एडवांस हम लोग को 70,000 रुपये मिल चुका है। सो उसे हम लोग को एडजस्ट भी करना है, इस अमाउंट को एडजस्ट भी करना है एंड हम लोग 20,000 रुपये को उन्होंने 20,000 रुपये दे के एंड अपना जो एंट्री है उसे क्लोज कर दिया। मीन्स कि उन्होंने अपनी 90,000 की कंसल्टेंसी जो हमने दिया था मिस्टर प्रसाद यानी कि मैंने किसी को 90,000 का कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, किसी को मैं सर्विस दे रहा हूँ 90,000 रुपये का, तो उसकी कंसल्टेंसी जब पूरी हो जाएगी तो वो उससे तो मैं पूरा पैसा लूँगा ही। सो जब मैं उससे पूरा पैसा ले रहा हूँ सो मुझे क्या करना होगा कि उस समय मेरे को उनका जो एडवांस उसने दिया उसे भी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा एंड जो बकाया राशि है, बकाया पैसा है, जो मतलब बैलेंस अमाउंट है जो कि बचा हुआ है, उस अमाउंट को भी मेरे को लेना पड़ेगा। सो मेरे को 20,000 रुपये क्या हो रहा है कि वो बकाया राशि है, वो बकाया राशि मैं ले रहा हूँ एंड 70,000 मेरा क्या है, सो ये मेरे को एडवांस उन्होंने दिया था। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा एंड ये जो चला जाएगा ये चला जाएगा सेल्स वाउचर में। देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये किस वाउचर में जा रहा है, सेल्स वाउचर में जा रहा है, ये ना कि पेमेंट वाउचर या फिर रिसिप्ट वाउचर में आएगा। ये किस वाउचर में चला जाएगा, सेल्स वाउचर में, मतलब F8 प्रेस कीजिएगा या फिर यहाँ पे आके एंड यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल+H प्रेस करना होगा एंड इसे एज वाउचर सेट करना होगा, ठीक है। एज वाउचर सेट करने के बाद डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में हमारा हो जाएगा कैश, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारा कैश आ रहा है। सो ये सब जो है ये सब को अभी हम लोग मोटर व्हीकल नंबर वगैरह वगैरह ये सब को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। कैश आ रहा है एंड कैश कितने से आ रहा है, 20,000 रुपये से एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हमारा चला जाएगा कंसल्टेंसी रेवेन्यू। देखिए कंसल्टेंसी रेवेन्यू 90,000 रुपये से, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कंसल्टेंसी रेवेन्यू डाल देंगे और ये कितने से चला जाएगा, 90,000 रुपये से, ठीक है। अभी भी देखिए एडजस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर क्या हो गया, डेबिट आ गया, ठीक है। सो डेबिट में हम लोग को क्या करेंगे, अब इस जो भी हम लोग पेमेंट एडवांस, देखिए ये जो भी हम लोग एडवांस लिए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एट 70,000 रुपये हम लोग एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस से 70,000 रुपये एडवांस लिए थे, ठीक, कस्टमर से हम लोग 70,000 रुपये एडवांस लिए थे। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे देखने को मिलेगा हमारा जो बैलेंस है वो एडजस्ट हो गया, इधर 90,000 इधर 90,000। सो नरेशन हमारा क्या, मतलब यहाँ पे हमारा समराइजेशन क्या निकलता है, हम अगर इसमें समरी करके बताऊँ इसका, अगर मैं
निचोड़ बताऊं तो क्या हो गया कि मैंने 20,000 रुपये किसी से लिया, मेरे को किसी ने 20,000 रुपया जमा किया, एंड उसको मैंने 90,000 रुपये का कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया था, एंड उसने पहले ही एडवांस में मुझे 70,000 रुपया दिया था। तो 70,000 प्लस 20,000 टोटल मिला के 90,000 हो ही जाता है। तो मेरा जो अमाउंट है वो तो 90,000 मेरे को मिल गया ना, तो उसे मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो वो मैं एडजस्ट इस प्रकार से करूँगा कि इससे पहले मैं सेल्स अकाउंट में लगाऊंगा, सेल्स वाउचर में लगाने के बाद मैं Ctrl+S से डबल मोड को चेंज कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा, एंड एज वाउचर सेट करने के बाद कैश में क्या कर, मतलब डेबिट में क्या कर दूंगा, कैश कर दूंगा 20,000 रुपये से, क्रेडिट में कंसल्टेंसी रेवेन्यू कर दूंगा 90,000 रुपये से, एंड डेबिट में क्या कर दूंगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर 70,000 रुपये से। इसे मैं Ctrl+A से सेव कर दूंगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, कि हमारा मिस्टर प्रसाद जो है विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 रुपये फ्रॉम बैंक पर फॉर ए पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर प्रसाद को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर प्रसाद को पेमेंट कर रहे हैं कि, तो क्या कर रहे हैं पेमेंट, तो बिजनेस से क्या जा रहा है, देखिए बिजनेस से क्या जा रहा है, विड्रॉल जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, विड्रॉल जा रहा है। तो विड्रॉल नाम का हम लोगों ने पिछले बार भी अकाउंट क्रिएट किया था, कितना विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये भी फिर से इस मंथ क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। एंड क्रेडिट में क्या हो रहा है, कैश ना होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बार आ जा रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है बैंक के थ्रू निकाल रहे हैं पैसा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंट्रोल, इस डेबिट में हो जाएगा ड्राइंग, एंड क्रेडिट में हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसे हम लोग Ctrl+A से सेव कर लेंगे। एंड हमारा जो एंट्री है आज का, जो हमारा मई मंथ का एंट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग मई मंथ की एंट्री को पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, एंड आप क्या करोगे, टाइमलाइन के साथ देने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे आपको 4 मिनट 35 सेकंड में अगर दिक्कत हुआ है तो आप 4 मिनट 35 सेकंड लिख देना, ताकि मैं डायरेक्ट टाइमलाइन से जंप कर सकूं, एंड वहाँ पे मैं जान सकूं कि मैंने उस समय क्या बोला था, एंड आपको उस समय क्या समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत आपको उसी समय कमेंट में ही बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे किस तरह से मैंने बताने की कोशिश किया था, एंड उसे किस तरह से आपको समझना चाहिए। अगर वैसे में भी प्रॉब्लम होता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा, एंड वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस एंट्री को देख सकते हो, अपनी क्वेरी को एडजस्ट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।